बिहार में किसी भी समारोह में हथियार लहराना और फायरिंग करना अब फैशन बनता जा रहा है। प्रशासन की सख्ती के बावजूद बंदूकबाज सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। ऐसी ही एक तस्वीर दानापुर के फुलवारी शरीफ से सामने आई है, जहां ऑर्केस्ट्रा के आयोजन में एक शख्स हथियार लहराता नजर आ रहा है और डीजे की धुन पर तमंचे के साथ शो ऑफ कर रहा है। तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि नचनिया स्टेज पर ठुमके लगा रही है और वहीं पास में बैठा है बंदूकबाज, जिसके हाथ में है तमंचा और वो बार बार डांसर को तमंचा लेकर डांस करने के लिए इशारे कर रहा है और उसे बंदूक भी दिखा रहा है। दूसरे लोग भी डांस को एंजॉय करते नजर आ रहे हैं। वीडियो ऊपरपुरा का बताया जा रहा है, जहां मंच पर नर्तकी के डांस के दौरान एक युवक हथियार लहरा रहा है। युवक का नाम प्रकाश उर्फ गूंगा बताया जा रहा है। हालांकि न्यूज़ 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। जमीन के टुकड़े के लिए इंसान को हैवान बनते देखिए। कैसे ये लोग अपनी इंसानियत भुलाकर एक दूसरे के खून के प्यासे नजर आ रहे हैं। दरअसल समस्तीपुर में जमीन विवाद में दो गुटों के बीच हिंसक झड़प हुई है। घटना मुफस्सिल थाना के लगुनिया सूर्यकंठ गांव की है, जहां जमीन विवाद में दो गुटों के बीच मारपीट और फायरिंग हुई है। मारपीट का वीडियो भी वायरल हो रहा है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि कैसे एक युवक देसी कट्टा लहरा रहा है। साथ ही कई लोग आपस में लाठी डंडे से मारपीट कर रहे हैं, लात घूंसे बरसा रहे हैं। मारपीट की इस घटना में एक व्यक्ति को गोली लग गई, जो जिंदगी और मौत से पटना के अस्पताल में जूझ रहा है। मारपीट और फायरिंग में 5 लोग घायल हुए हैं। घायलों का इलाज भी जारी है। जानकारी के मुताबिक इस मामले में मुफस्सिल पुलिस के द्वारा कार्रवाई की गई है और एक व्यक्ति को गिरफ्तार भी किया गया है। वहीं घटना के बाद से गांव में लगातार तनाव का माहौल व्याप्त है। नवादा की सड़क पर उस समय अफरा तफरी मच गई जब कुछ छात्र आपस में भिड़ गए। शहर के बस स्टैंड के पास कुछ छात्र आपस में भिड़ गए और एक दूसरे को जमकर पीटने लगे। आसपास मौजूद रहे लोगों ने सभी छात्रों को छुड़ाने की काफी कोशिश की, मगर छात्र मारने को तैयार नहीं थे और देखते ही देखते ये छात्र एक दूसरे पर टूट पड़े। लात घूंसे और बेल्ट के वार से युवक को जख्मी कर दिया गया। सड़क पर इनकी मारपीट देखकर आप इन्हें गुंडे ही समझेंगे, क्योंकि इनकी हरकतें छात्रों जैसी नहीं बल्कि मवालियों जैसी लग रही है। सभी छात्र ट्यूशन से पढ़कर वापस लौट रहे थे। उसी दौरान ये आपस में उलझ पड़े। बताया जा रहा है कि एक छात्र के भाई के साथ हुए मारपीट का छात्रों ने बदला लिया और सड़क पर जमकर पिटाई कर दी। हालांकि आसपास मौजूद रहे लोगों की कोशिशों के बाद इनकी लड़ाई को शांत कराया गया। स्थानीय लोगों ने 112 को डायल किया, मगर उनके आने के पहले सभी छात्र वहां से फरार हो गए। मध्य प्रदेश के जबलपुर से एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें एक शख्स घर के बाहर खड़ी कारों पर पेट्रोल डालकर आग लगाते हुए दिख रहा है। बताया जा रहा है कि ये वीडियो 16 दिसंबर की रात का है। जैसे ही ये वीडियो वायरल हुआ, लोगों के बीच हड़कंप मच गया। देखिए कैसे एक नकाबपोश शख्स घर के बाहर खड़ी कार के पास आता है, फिर उसमें पेट्रोल छिड़कता है। उसके बाद अपनी जेब से माचिस निकालकर कार में आग लगा देता है। जैसे ही कार के ऊपरी हिस्से में आग लगती है तो पूरी की पूरी कार धू धू कर जलने लगती है। कार को आग लगाने के बाद युवक आराम से वहां से फरार हो जाता है। बताया जा रहा है कि ये वीडियो कटंगी थाना क्षेत्र का है और जिन गाड़ियों में आग लगाई गई है वे स्विफ्ट और फॉर्च्यूनर कार है, जो कटंगी नगर परिषद की पूर्व अध्यक्ष प्रीति स्वप्नील अग्रवाल की है। हालांकि अभी ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि आग लगाने वाला शख्स कौन है और उसने कारों में आग क्यों लगाई। बहरहाल पुलिस ने मामले की जाँच शुरू कर दी है। सारण और सीवान में जहरीली शराब से 65 से ज्यादा लोगों की मौत होने के बाद शराब पर नकेल कसने के लिए पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। बावजूद इसके बेखौफ शराब माफिया पुलिस को खुली चुनौती देते हुए शराब के धंधे में लगे हुए हैं, लेकिन पुलिस भी इन लोगों पर लगाम लगाने के लिए लगातार कार्रवाई कर रही है। इसी कड़ी में गोपालगंज के दियारा क्षेत्रों में पुलिस ने अभियान चलाया। ये तस्वीरें गोपालगंज के बैकुंठपुर थाने के आशा खैरा और विजयपुर के मुसहर टोली गांव की हैं, जहां देसी भट्टियां चलाई जा रही थी। उत्पाद विभाग की टीम ने इन शराब की भट्टियों को ध्वस्त कर आग लगा दिया। साथ ही 4000 लीटर अर्धनिर्मित शराब को नष्ट कर दिया गया। वहीं छापेमारी के दौरान शराब तस्कर मौके का फायदा उठाकर फरार हो गए। गंडक नदी के गिरा इलाके में उत्पाद विभाग की छापेमारी अभियान से चुलाई और देसी शराब बनाने वाले माफियाओं में हड़कंप मचा है। वहीं पुलिस और उत्पाद विभाग की टीम
शराब के धंधेबाजों के मंसूबों को नाकाम कर रही है। उम्मीद की जा रही है कि अब इस इलाके में शराब तस्करी पर लगाम लगेगी। शराब कांड के बाद सारण पुलिस अलर्ट हो गई है। पुलिस ने कई इलाकों में छापेमारी की, साथ ही यूपी से सटे सीमा पर भी चौकसी बढ़ा दी। पुलिस ने छपरा के मांझी के जयप्रभा सेतु चेक पोस्ट पर पिकअप से भारी मात्रा में शराब को जब्त किया। शिमला मिर्च के बीच शराब को छिपा कर लाई जा रही थी। कार्रवाई के साथ पुलिस ग्रामीण इलाकों में शराब को लेकर जागरूकता अभियान भी चला रही है। छपरा में शराब कांड के 72 घंटे के भीतर पुलिस ने 213 शराब कारोबारियों को गिरफ्तार किया, वहीं भारी मात्रा में शराब को नष्ट किया है। वहीं पुलिस के द्वारा ग्रामीण इलाकों में जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है। शराब कांड के 72 घंटे के भीतर पुलिस ने 213 शराब कारोबारियों को गिरफ्तार किया और 5000 लीटर शराब बरामद किया है। साथ ही 18000 लीटर अर्धनिर्मित शराब को भी नष्ट किया गया। प्रभावित इलाकों में स्वान दस्ते की मदद से भी शराब की तलाशी की जा रही है। सख्ती के बावजूद बेखौफ शराब माफिया पुलिस को खुली चुनौती देते हुए शराब के धंधे में लगे हैं, लेकिन पुलिस ने भी अब इन पर लगाम लगाने के लिए कमर कस ली है। हजारीबाग में बरकट्ठा प्रखंड का ज्वार पहाड़पुर गांव आज भी बुनियादी सुविधाओं से वंचित है। जिला मुख्यालय से करीब 70 किलोमीटर दूर बसे इस आदिवासी बहुल गांव में आज तक सड़क नहीं बन सकी। ऐसे में लोग जंगल और पथरीले रास्तों के सहारे आने जाने को मजबूर हैं। यहाँ प्रसव पीड़ा होने पर गर्भवती की मदद के लिए जब एम्बुलेंस नहीं पहुँच सकी तो आनन फानन में चारपाई की डोली बनाकर कंधे पर लाद कर उसे शिलाडी उप स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया। समय पर स्वास्थ्य केंद्र पहुंचने पर गर्भवती की जान बच सकी और उसने एक बच्चे को जन्म दिया। इससे पहले भी सड़क के अभाव में गर्भवती को खाट के सहारे ही अस्पताल ले जाया गया था। लोगों का आरोप है कि यहां पर जनप्रतिनिधि और स्वास्थ्य कर्मी भी आने जाने से कतराते हैं। ग्रामीणों के मुताबिक चुनाव के समय नेता लोग आते हैं और बड़े वादे करके चले जाते हैं। हम लोग कई बार जनप्रतिनिधियों अधिकारियों को हम लोग अवगत कराए आवेदन लेकर के, लेकिन कोई देखने के लिए नहीं आता है। बोकारो में स्वास्थ्य व्यवस्था पटरी से उतर चुकी है। यहाँ स्वास्थ्य सेवा खटिया पर तो पहले से ही है। अब एम्बुलेंस नहीं मिलने पर शहरों में भी मरीजों को ठेले पर लादकर अस्पताल ले जाने की तस्वीर वायरल हो रही है। जब एक बुजुर्ग महिला की तबीयत अधिक खराब हो गई, तब उसका 8 साल का पोता ठेले पर लादकर चंदन क्यारी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुँचा। मिली जानकारी के मुताबिक बागान टोला की मरूरा देवी की तबीयत खराब हो गई थी। घर में कोई नहीं था। ऐसे में उसके पोते ने ही उसे अस्पताल पहुंचाया, लेकिन अस्पताल में उसे इलाज नहीं मिल पाया। इधर वीडियो के सामने आने के बाद मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी ने अस्पताल प्रभारी से जानकारी लेने की बात कही। साथ ही एम्बुलेंस नहीं मिलने की भी जांच कराने का भरोसा दिया। जानकारी के मुताबिक चंदन क्यारी के बागान टोला की रहने वाली 75 वर्षीय मरूरा देवी की तबीयत अचानक खराब हो गई। बेटा मजदूरी करने के लिए गया हुआ था। अपनी दादी की बेचैनी को देखते हुए 8 साल का सूरज ठेले पर ही दादी को अस्पताल ले गया, क्योंकि उसे समय पर एम्बुलेंस भी नहीं मिल पाई थी। धनबाद में अवैध कोयले के कारोबार पर लगाम नहीं लग रही है। बरोरा थाना से महज 2 किलोमीटर और BCCL शताब्दी कोलियरी से चंद किलोमीटर की दूरी पर कोयले की खुलेआम तस्करी हो रही है। यहाँ बरोरा बस्ती में प्राइवेट गार्ड ने अवैध कोयला लदे मिनी हाईवा गाड़ी को देर रात पकड़ लिया। इसकी जानकारी मिलने पर अवैध कोयला कारोबारी मौके पर पहुँचे और बहसबाजी के साथ धमकी देकर कोयला लदे वाहन को छुड़वाकर फरार हो गए। वहीं कोयला तस्करों ने प्राइवेट गार्ड को अंजाम भुगतने की भी चेतावनी दी। वहीं अवैध कोयला तस्करी करने वाले का मनोबल इतना बढ़ा हुआ है कि कैमरा देखने के बाद भी वाहन ड्राइवर हंसते रहे। प्राइवेट गार्ड की माने तो इसी रास्ते से छोटी गाड़ियों से कोयले की तस्करी होती है। पहले भी गाड़ी पकड़कर पुलिस को सौंपी गई थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। लोगों का आरोप है कि बरोरा पंचायत के पूर्व मुखिया ही कोयला तस्करी करवा रहे हैं। साथ ही प्रशासन भी इस ओर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। गोड्डा में मेहगामा अनुमंडल क्षेत्र का दुर्गापुर गांव बिजली की कमी से जूझ रहा है। दरअसल इस गांव के लोग पिछले 10 साल से भी पहले से ECL की ओर से दी जा रही बिजली के सहारे घरों में लाइट जलाते थे, लेकिन जब से ECL के नए अधिकारी आए हैं, तब से गांव की बिजली काट दी गई है। इससे लोगों की परेशानी बढ़ गई है। ग्रामीणों ने बताया कि बिजली कटौती के बाद कई बार उन्होंने ECL के अधिकारी से मुलाकात की कोशिश की, लेकिन मुलाकात नहीं हो सकी। ऐसे में लोग अब मोमबत्ती के सहारे जीने को मजबूर हैं। सबसे ज्यादा परेशानी तो स्कूली बच्चों को होती है। उन्हें दिए की रोशनी में पढ़ाई करनी पड़ती है, जिससे उन्हें काफी परेशानी होती है।
इधर इस पूरे मामले पर ईसीएल के अधिकारी ने बताया कि उनके रिकॉर्ड में बिजली देने का कोई प्रावधान नहीं है, इसलिए वे बिजली नहीं दे सकते। अब सवाल ये उठता है कि आखिर कब तक ये ग्रामीण अंधेरे में जिएंगे और कब इनके गांव में फिर से बिजली आएगी। सिवान में 16 फीट के विशाल अजगर को देखकर दहशत का माहौल हो गया। अजगर को देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। बताया जा रहा है कि अजगर सोना नदी से बाहर निकलकर झाड़ी में बैठा हुआ था। तभी रोड से गुजर रहे लोगों ने उसे देखा। अजगर रोड क्रॉस करने की कोशिश कर रहा था। तभी एक युवक चिल्लाते हुए भागने लगा। चिल्लाना सुनकर आवागमन कर रहे लोग दौड़े, जहां उनकी नजर झाड़ियों में बैठे अजगर पर पड़ी। देखते ही देखते मुख्य सड़क से आवागमन करने वाले लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। वहीं अजगर के रोड पर आ जाने से जाम भी लग गया था। हालांकि कुछ लोगों ने मिलकर जाम को क्लियर कराया। अजगर को रेस्क्यू कराने के लिए स्थानीय लोगों ने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को कॉल किया, लेकिन विभाग के लोग भी कई घंटों बाद पहुंचे और अंत में उसका रेस्क्यू किया गया। लोगों ने सोना नदी से अजगर निकलने की आशंका जताई है। हालांकि इतने विशालकाय अजगर मिलने के कारण लोगों में दहशत का माहौल है। गिरिडीह में इंसानों और हाथियों के बीच द्वंद्व बढ़ता ही जा रहा है। आए दिन हाथियों का झुंड गांव में पहुंचकर आतंक मचा रहा है, तो कई लोगों को घायल कर रहा है। वहीं अब हाथियों ने सैकड़ों किसानों की फसलों को रौंद दिया है। साथ ही कई लोगों को हाथियों ने बेघर कर दिया है। वहीं बगोदर प्रखंड के जंगलों के बीच बसे पौड़ैया गांव में भी कल रात हाथियों के झुंड ने जमकर उत्पात मचाया। इस दौरान एक घर के साथ बाउंड्री वॉल को भी ध्वस्त कर दिया। इतना ही नहीं, बगल के खेत में लगी फसल को भी रौंदकर बर्बाद कर दिया। बताया जा रहा है कि लगभग 18 की संख्या में जंगल से निकलकर हाथियों का झुंड पहुंचा था। हाथियों के उत्पात से स्थानीय लोग भयभीत दिख रहे हैं। उन्होंने हाथियों को इलाके से भगाने के साथ ही सरकार और प्रशासन से उचित मुआवजे और जान माल की रक्षा की गुहार लगाई है। लोगों का कहना है कि हाथियों को भगाने में वन विभाग असफल साबित हो रहा है, जिसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ रहा है। शिरडी साईं बाबा के दरबार में सोना चांदी का चढ़ावा हर दिन चढ़ता है। सोने की कीमत भले ही आसमान छूती हो, लेकिन साईं के दरबार में हर कोई अपनी इच्छा शक्ति से सोने की वस्तुएं दान करता है। साईं के श्रृंगार की सभी चीजें अब सोने की हो चुकी हैं। बताया जाता है कि साईं के श्रृंगार में बस एक मोर पंख ही ऐसा था जो सोने का नहीं था, लेकिन वो भी अब सोने का हो चुका है, क्योंकि नासिक के साईं भक्त अंशुमती कांदे ने सोना का बना मोर पंख, जासवंत फूल और दुर्वा साईं को चढ़ाया है। इसका वजन 13 ग्राम है, जिसकी कीमत 64,000 रूपए बताई जा रही है। दरअसल साईं बाबा की मूर्ति को हर दिन आरती के समय सोने का मुकुट पहनाया जाता है, जिसके सबसे ऊपर मोरपंख होता है। आज तक ये मोरपंख सामान्य था, लेकिन अब ये मोरपंख भी सोने का है। सुंदर कारीगरी से बना मोरपंख बाबा के मुकुट पर हर दिन लगाया जाएगा, तो वहीं सोने की दुर्वा और जासवंत फूल साईं के रेशमी वस्त्रों पर लगाया जाएगा। मध्य प्रदेश के बैतूल में एक अनोखी घटना देखने को मिली। यहाँ ताप्ती शिव पुराण कथा का आयोजन किया गया था। लाखों शिव भक्त शिव की आराधना में लीन थे। इसी दौरान पंडाल की सीलिंग पर पानी का रिसाव होने लगा और इसी रिसाव से अचानक शिवलिंग की आकृति बनकर उभरी। जब लोगों की नजर इस आकृति पर पड़ी तो उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। पंडाल में शिवलिंग की आकृति उभरने की खबर जैसे ही फैली, वहां का माहौल शिवमय हो गया। भोले के भक्त पूरे उत्साह में भजन कीर्तन करने लगे और इसे बाबा भोले का आशीर्वाद मानकर आराधना में जुट गए। बताया जा रहा है कि ताप्ती महाशिव पुराण के दौरान 13 और 14 दिसंबर की रात जमकर बारिश हो गई। आयोजकों को व्यवस्था बनाने में काफी मशक्कत करनी पड़ी, लेकिन इसके बावजूद शिव भक्त कथा स्थल पर जमे रहे। इसी बीच पानी का रिसाव हुआ और पंडाल में पानी से शिव की आकृति उभरी। भोले के भक्तों के लिए इस कथा में आना एक यादगार लम्हा बन गया। माछ और मखान के साथ पान की खेती भी मधुबनी की पहचान रही है। मधुबनी के पान के पत्ते पूरे देश में प्रसिद्ध हैं। लेकिन इन दिनों मौसम के मिजाज में अचानक आए बदलाव ने पान उत्पादक किसानों की परेशानी बढ़ा दी है। बताया जा रहा है कि पछुआ हवा की ठिठुरन के चलते बरैचा में लगे पान के पत्ते को खासा नुकसान पहुंच रहा है।
किसानों की माने तो बीते सालों में दिसंबर के आखिर तक पान की अच्छी फसल होती थी, लेकिन इस साल दिसंबर में ही जनवरी जैसी सर्दी पड़ने से पान की तैयार फसल जहां बर्बाद हो रही है, वहीं नए पत्ते निकलने भी बंद हो गए हैं। सर्द मौसम के बीच अपने बरैचा में पान की फसल की देखभाल में जुटे किसानों का कहना है कि एकाएक ज्यादा ठंड पड़ने पर पान का पत्ता गलने लगता है। खासकर फूस के बने बरैचा में ये परेशानी ज्यादा होती है। सर्दी से ज्यादातर पान के पत्ते बर्बाद हो गए हैं, जिससे किसानों को नुकसान उठाना पड़ रहा है। मुजफ्फरपुर में पुलिस ने 1 करोड़ रुपए की शराब जब्त की है। पुलिस ने मनियारी थाना के भुजुंगी चौक के पास शराब लदे ट्रक को पकड़ा। ट्रक से करीब 1 करोड़ की शराब जब्त की गई है। ट्रक से 525 कार्टन विदेशी शराब को जब्त किया गया है। जब्त शराब की कीमत 1 करोड़ रुपए आंकी जा रही है। ट्रक में तहखाना बनाकर शराब छुपाई गई थी। पुलिस ने ट्रक के ड्राइवर डोला राम को भी गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार ड्राइवर पंजाब का रहने वाला है। हरियाणा निर्मित शराब की खेप को मुजफ्फरपुर में सप्लाई किया जाना था। मनियारी थानेदार संतोष कुमार ने बताया कि कई बार शराब की खेप लाने के लिए फर्जी नंबर का इस्तेमाल ट्रक वाले करते हैं, इसलिए नंबर का सत्यापन किया जा रहा है। थानेदार ने बताया कि मद्य निषेध विभाग पटना द्वारा सूचना मिली थी कि दूसरे प्रदेश से शराब की खेप मुजफ्फरपुर होकर जाने वाली है। वहां से टीम पहुंच गई, फिर संयुक्त रूप से कार्रवाई कर इसे पकड़ा गया है। पुलिस और उत्पाद विभाग लगातार शराब माफिया पर लगाम लगाने की कोशिश कर रही है, लेकिन तस्कर नए नए तरीके से शराब की तस्करी कर रहे हैं और शराब का निर्माण कर रहे हैं, लेकिन पुलिस लगातार इन पर कार्रवाई कर रही है। इसी कड़ी में विभाग ने बाढ़ में कार्रवाई की, लेकिन एक जलकुंभी से देसी शराब और महुआ शराब निकलती देख उत्पाद विभाग की टीम हैरान रह गई। बताया जाता है कि फतेहचंद में उत्पाद विभाग की टीम सुबह सुबह देसी शराब को लेकर छापेमारी करने गई थी। श्वान दस्ता और ड्रोन की मदद से ये कार्रवाई की गई। इस छापेमारी में जावा महुआ 2800 किलोग्राम, चुलाई शराब 45 लीटर बहाया गया। बता दें कि शराब तस्कर ने पुलिस को चकमा देने के लिए जलकुंभी के किनारे देसी शराब को छिपा कर रखा था। वहीं उत्पाद विभाग का कहना है कि शराब तस्करों पर लगाम लगाने के लिए कार्रवाई लगातार जारी है, ताकि प्रदेश में पूर्ण शराबबंदी लागू की जा सके। जिले के कई क्षेत्रों में उत्पाद विभाग की कार्रवाई जारी है। नक्सल मुक्त हो रहे सिमडेगा में एक बार फिर से माओवादियों की हलचल बढ़ती दिख रही है। खबर मिल रही है कि माओवादी यहां युवाओं से संपर्क बढ़ाने में जुटे हैं और उन्हें बरगलाकर संगठन विस्तार की योजना बना रहे हैं। इसी साल सिमडेगा को नक्सल मुक्त घोषित किया गया था, जिसके बाद सीआरपीएफ और एसपी अभियान को वापस बुला लिया गया था। माओवादियों के बढ़ते कदम से सिमडेगा पुलिस भी चौकस दिख रही है और एक बार फिर से जंगलों की खाक छानने में जुटती दिख रही है। साथ ही सोशल पुलिसिंग के जरिए लोगों को नक्सलवाद से दूर रखते हुए ग्रामीणों को मुख्य धारा में बांधे रखने की कवायद कर रही है। इधर सूत्रों ने बताया कि युवाओं के कंधे में बंदूक रख माओवाद फिर से सिमडेगा में पनपने की फिराक में है। जानकारी मिली है कि सिमडेगा में अपनी पैठ फिर से जमाने के लिए माओवादी यहां अपने संगठन विस्तार करने के लिए युवाओं से संपर्क भी करने लगे हैं। दूसरी तरफ सिमडेगा पुलिस भी पुलिसिया अभियान के साथ साथ सोशल पुलिसिंग के माध्यम से माओवादी को दूर रखते हुए ग्रामीणों को मुख्य धारा में बांधे रखने की कवायद कर रही है। बोकारो में चास नगर निगम क्षेत्र के वार्ड 14 और 15 में भोलुर बांध तालाब पर अमृत पार्क बना है, लेकिन ये पार्क बदहाल हो गया है। 1.25 करोड़ की लागत से बने पार्क का 3 अगस्त 2020 में शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने उद्घाटन किया था, लेकिन निगम के अधिकारियों की लापरवाही से न केवल सरकारी संपत्ति नष्ट हो रही है, बल्कि इसका अतिक्रमण भी हो रहा है। पार्क में ताला लटका रहता है, वहीं उसके बाहर अवैध दुकानें खुल गई हैं। साफ सफाई के लिए कई लाख का ठेका दिया गया, लेकिन सफाई अभी तक नहीं हुई। लोगों का आरोप है कि पार्क को कोई अधिकारी देखने तक नहीं आता, सिर्फ पैसे का बंदरबाट किया जा रहा है। इधर नगर निगम के अपर नगर आयुक्त पार्क की बदहाली पर अलग ही तर्क देते नजर आए। उनका कहना है कि पार्क बनने के बाद से इसे लेने के लिए कोई तैयार नहीं हो रहा था, लेकिन इसका ठेका एक व्यक्ति को दिया गया है। तब तक पार्क डैमेज हो चुका था। ऐसे में फिर से तालाब के सौंदर्यीकरण का काम किया जा रहा है और पार्क भी पूरी तरह से ठीक कर दिया जाएगा। औरंगाबाद का एक ऐसा सरकारी स्कूल जो निजी विद्यालयों को हर मोर्चे पर मात दे रहा है।
यहाँ सिर्फ छात्र ही नहीं बल्कि शिक्षक भी ड्रेस कोड का पालन करते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मदनपुर प्रखंड के निरकप्पी गांव स्थित राजकीय मध्य विद्यालय की, जहां शिक्षक भी अपने निर्धारित ड्रेस में स्कूल आते हैं। इतना ही नहीं, खेल खेल में ये शिक्षक अपने छात्रों को बड़ी ही आसानी से बहुत कुछ सिखाते हैं। यही वजह है कि यहाँ पढ़ने वाले छात्र अन्य सरकारी विद्यालयों की तुलना में पढ़ाई में अच्छे हैं। साथ ही संस्कार युक्त सामाजिक शिक्षा मिलने की वजह से यहाँ के छात्र संस्कारी और शिष्टाचारी भी हैं। यहाँ हर वो गतिविधि होती है जो बच्चों के विकास के लिए जरूरी होती है। इधर अपनी उपलब्धियों की वजह से चर्चा में आए इस स्कूल के बारे में जिले के डीएम को जब पता चला तो वे वहाँ जाकर बच्चों और शिक्षकों के साथ बात करने पहुंचे और उनकी हौसला अफजाई की। डीएम को अपने बीच पाकर बच्चे जहां काफी खुश नजर आए, वहीं डीएम भी बच्चों की बौद्धिक क्षमता से प्रभावित दिखे। शादी समारोह में धाए धाए, स्टेज पर दुल्हा दुल्हन, शहनाई का मधुर संगीत। तभी भीड़ में से एक शख्स शादी की खुशी में राइफल से फायरिंग करने लगा। इस शख्स को ये डर भी नहीं था कि अगर ये गोली किसी को लग गई तो शादी की खुशी मातम में बदल जाएगी। ये देखिए कैसे मुंह पर मफलर बांधे ये युवक एक के बाद एक 3 फायरिंग कर रहा है। इसके आसपास कई लोग भी मौजूद हैं, लेकिन ये शख्स सबकी मौजूदगी को नजरअंदाज करते हुए फायरिंग करता रहा। शादी समारोह में हथियारों की शोबाजी इसे खाकी महंगी पड़ सकती है, लेकिन इसके बावजूद ये बड़े मजे से गोलियां चला रहा है। ये वीडियो सहरसा के गुलमा गांव के एक शादी समारोह का बताया जा रहा है, जहां वरमाला के दौरान फायरिंग की गई। फायरिंग का ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो 14 दिसंबर का है। वीडियो वायरल होने के बाद पत्थरघाट पुलिस वायरल वीडियो की जांच में जुटी हुई है। हालांकि वायरल वीडियो की पुष्टि न्यूज़ 18 नहीं करता है। आए दिन शादी समारोह और पार्टियों में फायरिंग करने का वीडियो सामने आता है। इस फायरिंग में लोगों की जानें भी जा चुकी हैं। ऐसा ही मामला गया जिले से भी सामने आया है, जहां जिले के वजीरगंज प्रखंड के तरवा पंचायत में बीते दिनों शादी समारोह में फायरिंग किए जाने का वीडियो अब तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि एक युवक पूरी मस्ती में पिस्टल में गोली लोड करता है और फिर उसे बड़े ही शान से हवा में फायर करता है। गोली चलने की आवाज से लोग कुछ पल के लिए डर जाते हैं। एक बच्ची तो डर से अपने कान भी बंद कर लेती है, लेकिन ये शख्स डीजे की धुन पर फायरिंग करता रहता है। बताया जा रहा है कि शादी समारोह के दौरान बड़ी संख्या में लोग जुटे थे। समारोह स्थल पर डीजे की धुन पर महिलाएं, पुरुष, युवा और बच्चे पूरी मस्ती में थिरक रहे थे। पास के ही एक कोट पैंट पहने युवक जेब से पिस्टल निकालता है और गोली लोडकर हवा में फायरिंग करता है। फायरिंग का ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। हालांकि न्यूज़ 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। कहते हैं कि जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। मौत की इस लाइव तस्वीर को देखकर तो ये बात बिल्कुल सच ही लगती है। इन तस्वीरों को देखिए शादी समारोह की चमक धमक कैसे एकाएक मातम में बदल गई। स्टेज पर डांस करती हुई महिला अचानक गिरती है और उसकी जीवन लीला समाप्त हो जाती है। दरअसल मध्य प्रदेश के सिवनी बंडोल थाना के बखारी गांव में शादी की खुशियां उस समय मातम में बदल गई जब हल्दी संगीत कार्यक्रम में डांस करते समय दादी की हार्ट अटैक से मौत हो गई। मौत का ये पूरा दृश्य कैमरे में कैद हो गया। वीडियो 2 दिन पुराना है। 14 दिसंबर को विवाह से एक दिन पहले होने वाले हल्दी की रस्म कार्यक्रम के दौरान वधू के दादा की 4 बहनें सामूहिक रूप से डांस कर रही थी। उसी दरमियान शोदा साहू नाचते नाचते जमीन पर गिर गई। उन्हें तत्काल जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। मौत की लाइव तस्वीर भी कैमरे में कैद हो गई है, जो अभी सामने आई है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में एक अनोखी बच्ची का जन्म हुआ है। इस नन्ही परी के 2 नहीं बल्कि 4 पैर हैं। बच्ची के जन्म के बाद से ही अस्पताल के लोग हैरत में पड़ गए हैं। दरअसल ग्वालियर के कमला राजा अस्पताल में 4 पैर के साथ एक बच्ची का जन्म हुआ। बच्ची के जन्म के बाद बाल एवं शिशु रोग विभाग के विशेषज्ञ चिकित्सकों के अलावा अन्य डॉक्टरों ने जय आरोग्य अस्पताल समूह के अधीक्षक के साथ बच्ची का परीक्षण किया। बच्ची फिलहाल कमला राजा अस्पताल के स्पेशल न्यूबॉर्न केयर यूनिट में भर्ती है, जिस पर सतत निगरानी रखी जा रही है। डॉक्टर सर्जरी से उसके अतिरिक्त 2 पैर निकालने की बात कह रहे हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि नवजात में शारीरिक विकृति है और कुछ भ्रूण अतिरिक्त बन गया है, जिसे मेडिकल साइंस की भाषा में एसियोपेगस कहा जाता है। इससे गर्भ में पल रहे शिशु में शरीर के नीचे के भाग का अतिरिक्त विकास हो जाता है। लाख में से एक बच्चे को ये परेशानी होती है। बच्ची का जल्द ही ऑपरेशन करने की बात कही जा रही है। वहीं इस नन्ही परी को देखने के लिए लोगों की भीड़ लग रही है।